रविवार को ग्राम पटाड़िया धाकड़ में ग्राम गौरव दिवस मनाया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री गौतम टेटवाल एवं सांसद रोडमल नागर भी पहुंचे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंच से जगदीश सिंह राजपूत ने ग्राम विकास के लिए विभिन्न मांगे सांसद एवं राज्य मंत्री से रखी। क्योंकि हमारे यहाँ पर चाहे वो आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता हो, आशा सुपरवाइजर हो, या पटवारी जी हो, या सोसाइटी हो, या ग्राम पंचायत के सारे कर्मचारी हो, या पशु औषधालय हो, या हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो मैडम यहाँ पर तमन्ना कुरैशी जी बैठी हैं और रेखा वर्मा जी बैठी हैं, सारी हमारी जो बहनें हैं, ये पूरे लगन से काम करती हैं और पूरा यहाँ का स्टाफ बिल्कुल लगन से काम करता है। आज भी पूरा स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। संडे के दिन भी होने के बावजूद भी कोई भी कार्य या कोई भी पात्र हितग्राही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसको ग्राम पंचायत ने छोड़ा हो। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कार्य हितग्राही मूलक के कार्य हुए हैं, इसी मंच से मैं आपके सामने एक सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी कर्मचारी के द्वारा या सरपंच के द्वारा या मेरे द्वारा किसी से 5 पैसा नहीं लिया गया। अगर लिया हो तो आप यहाँ पर आकर मेरे आपके सामने बता सकते हैं। और कार्य भी हमने एक नंबर क्वालिटी का ही किया। पहले मैंने निर्मल जी से कहा था, माननीय मंत्री जी से कहा था कि साहब शमशान में ये कार्य करना है, तो मंत्री जी बार बार कहते थे मसान में तो जो भी नहीं मिली। अब मैंने कहा कि मैं सुबह से शाम तक हम मसान में ही रहते हैं। पहले एक बार निवेदन किया था कि पूरे शमशान में मध्य प्रदेश में एक पटाड़िया धाकड़ का शमशान रहेगा, पर मैं आज दावे के साथ में इस मंच से कहता हूं कि पूरे भारत में ढूंढ लेना, पटाड़िया धाकड़ का एक ही शमशान रहेगा। कभी भी आप 15 दिन बाद आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर शमशान है कि कोई निवास है। आज भी हमारे सारे ही जितने जो कर्मचारी हैं शमशान में बैठकर ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम भी यहीं सोते हैं, यहीं बैठते हैं। कोई किसी प्रकार की यहाँ पर कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो उपासना शर्मा है ये डेली उसी शमशान में निरीक्षण करने जाती है, सरपंच जाती है, मैं जाता हूँ, सारे लोग दिन रात दिन में 10 चक्कर लगाते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और ये जो मेरे पास मांग पत्र हैं दोनों सांसद जी और मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। काम तो बहुत किए, आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर है और हमें विश्वास भी है और पूरे गांव के लिए। इसलिए मैं अभी जो यहाँ पर जो सभी लोगों ने मिलकर ये मांग पत्र बनाए हैं, मैं इसी मंच से जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि निर्मल जी का इशारा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नवीन स्टाफ डैम जो यहाँ कालावटा वाला जो पीर मालिक का स्थान है, यहाँ पर इसकी मांग करता हूँ। राजपूत मोहल्ले में 3 शेड निर्माण की मांग करता हूँ। वर्मा मोहल्ले में 3 शेड निर्माण की मांग करता हूँ। उदनगेड़ी रोड से पटाड़िया धाकड़ डामर रोड और पुलिया निर्माण, ये जो हमारी यहाँ पर सड़क है जिसपे ऊपर केवल कुछ नहीं करना है। माननीय मंत्री जी और सांसद जी से मेरा विशेष निवेदन है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आज इसके ऊपर डामर कर सकते हैं। एक पुलिया जरूर इसके ऊपर बनेगी, ये विशेष, क्योंकि अगर मान लो ये हमारा रोड जुड़ जाएगा तो बहुत बड़ी इस गांव की उपलब्धि होगी। रामनगर कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल, रामनगर कॉलोनी में 3 शेड निर्माण और नागर समाज में हनुमान मंदिर के पास 3 शेड निर्माण और बाईपास पुलिया से हनुमान मंदिर तक बनवाने, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। गांव में साधन निकलने में दिक्कत आती है, क्योंकि सब लोगों ने मकान बना लिए। क्योंकि ये बाईपास अगर हमारा बन जाएगा तो उधर से यहाँ तक ये कनेक्टिविटी पूरे रोड की हो जाएगी। नल जल योजना में एक बड़ी टंकी, पटाड़िया धाकड़ में इतना बड़ा गाँव होने के बाद में टंकी नहीं है, तो इसलिए टंकी भी बन जाए। डामर रोड से हरदोल लाला से कन्या छात्रावास तक बाईपास रोड, ये भी यहाँ पर बन जाए तो बढ़िया सुविधा गांव को मिलेगी। नल जल योजना के लिए नवीन ट्यूबवेल, क्योंकि ये ट्यूबवेल बैठ चुकी है, और विद्युत ग्रिड सबसे बड़ी समस्या है गांव की, सब लोगों की ये कि क्योंकि बार बार हमें फोन लगाना पड़ता है, आज लाइट नहीं है, आज लाइट नहीं है। इसलिए
विद्युत ग्रिड अगर बन जाए तो इसकी उपलब्धि होगी। पटियाला धाकड़ रोड से बुढ़नपुर रोड अभी मैंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी का टेंडर हो चुका है, लेकिन जल्दी अगर काम चालू हो जाए तो हमारे गांव तक सबसे पहले यही गांव जुड़वाना, आप बीच में चालू कर दो। यात्री प्रतीक्षालय एक बना हुआ है, दो यात्री प्रतीक्षालय बने हुए हैं, तो 2 यात्री प्रतीक्षालय और बन जाए। और रामनगर कॉलोनी में सामुदायिक भवन, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा हिस्सा इस कॉलोनी में निवास करता है, यहाँ भी एक सामुदायिक भवन बन जाए। 3 शेड कालाजी महाराज के यहाँ भी एक 3 शेड निर्माण हो जाए। राजपूत मोहल्ले में खूब मरम्मत हो जाए, उसका ढक्कन लग जाए, ताकि जो गाँव में हमारे 3-4 कुंडी हैं उनका भी मरम्मत और निर्माण हो जाए। और गांव से खेत पर आने वाली विभिन्न मार्गों में कई प्रकार की जो सड़कें हैं, सड़क योजना के तहत संदीप राजपूत से खेत से कल्याणपुर तक, साथी कन्या छात्रा से नंदन सिंह खेत तक, राम सिंह के खेत से रोसा काकर तक, गिरवर के खेत से कल्याणपुर तक, रमेश के खेत से चंदर सिंह के खेत तक, देवीलाल के खेत से रूप सिंह के खेत तक, बद्रीलाल के खेत से रूप सिंह के खेत तक, कमललाल नगर के खेत से गोपाल राजपूत के खेत तक, हरलाल मालवी के खेत से हाईवे रोड तक। ये बहुत सारी जो हमारी मांग है। और एक मांग ये है कि इस गांव में भजन मंडली है, 4, 5, 6 है, उनको भी आप मतलब अगर थोड़ा सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। रामलीला मंडल इस गांव में रामलीला वे कहाँ है, चीफ सरपंच साहब हमारे क्या बैठे, वो भी यार इधर आओ। तो ये रामलीला मंडल भी मतलब है जो कि इसके लिए सुंदरकांड समिति नागर मोहल्ला, सुंदरकांड समिति राजपूत मोहल्ला, सुंदरकांड समिति रामनगर कॉलोनी, विश्वनाथ भजन मंडली रामनगर कॉलोनी, कबीर भजन गायक समिति रामनगर कॉलोनी, हरदोल लाला मंदिर समिति, कई प्रकार की जो हमारी समितियां हैं, इनमें अगर मान लो थोड़ी महिला मंडलों को इनको अगर मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। प्राथमिक ग्रंथि शाख ये समिति है, यहाँ पर 3 शेड का निर्माण हो जाए तो हमेशा के लिए इस बात की सुविधा हो जाएगी। अब मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सभी लोगों को जाना है, और ये जो मैंने मांग रखी है आपसे निवेदन है मेरा, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि माननीय सांसद जी को, मंत्री जी को हमें सुनना है, इस बीच में निर्मल जी को भी सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।